निर्मित राष्ट्र है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। मंचस्थ मान्यवर एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति जो विधार्थ रूप से अपने आप में एक नई कीर्ति रचने का सामर्थ्य रखती है, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अक्षता मानसी माधव देशपांडे आज आपके समक्ष भारत की 75 वर्षों की यात्रा इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है हमारा भारत, जो बहुसांस्कृतिक अनुभवों की एक सुंदर चित्रावली को प्रस्तुत करता है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत की एशिया में एक अलग पहचान है, जो इसके पहाड़ों एवं समुद्रों से परिलक्षित है। ये भारत को एक अलग भौगोलिक इकाई बनाता है। हमारा भारत प्राचीनता एवं आधुनिकता का मंत्रमुग्ध कर देने वाला सम्मिश्रण है। जैसे जैसे समय का पहिया चलता है, हमारे देश की प्राचीनता और भी बढ़ती जा रही है, परंतु हमारे इसी महान भारत फारसी, पोर्तुगीज, अंग्रेजों के कारण परतंत्र का सामना करना पड़ा था। परंतु इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी आज भी हमारे भारत में हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा प्रति हम एकनिष्ठ है और ये हम सभी के लिए सम्मान का विषय है। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमने स्वतंत्रता का आकाश जहां अंग्रेजों ने हमें बिखर कर छोड़ दिया था, वही हमें खुद को संवरना था, संभलना था। आज 2022 हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम आज भी संवरने की, संभलने की कोशिश कर रहे, परंतु हाँ, हम फिर से कभी गिरे, फिर वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो, आतंकवाद की समस्या या कोरोना जैसी महामारी। भारत की प्रणाली ने न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण विश्व को बचाने का प्रयास किया है। Here in India, not only here in India, but here by India. आज हम संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र में रहने के बारे में बहुत गर्व महसूस करते हैं। 1947 में जहां हमारा जीडीपी रेट सिर्फ 3% था, वही आज हमारा जीडीपी रेट 7% हो चुका है। जहां हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था, वही आज 77% भारत शिक्षित है। इन 75 वर्षों में 65% गरीबी कम होती हुई नजर आ रही। 3 दिनों पहले ही भारत ने G20 समिट की अध्यक्षता को स्वीकारा। यूक्रेन रशिया वॉर के समय तो भारतीय होने का कितना महत्व है, ये हम सभी ने समझा है। इतना ही नहीं, ओलंपिक में मिला हुआ हमारा देश का गोल्ड हमारे देश के सुनहरे कल का चिन्ह है। आज हमारे देश की लड़कियां सती प्रथा, बाल विवाह में न जकड़कर हमारे देश के सुनहरे इतिहास को लिख रही है। इतना ही नहीं, हमें स्वतंत्रता देते वक्त जिन अंग्रेजों ने हमें कुछ चुनाव समझा था, आज उन्हीं अंग्रेजों को अपना देश चलाने के लिए भी एक भारतीय की आवश्यकता है। आज जब हम 75 वर्षों की इस यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे भारत ने विश्व में योग साधन, स्पिरिचुअल पीस, जड़ी बूटियों का न्याय, जिसे हम आज के मॉडर्न साइंस में मेडिसिनल नॉलेज कहते हैं, हमारा मैजेस्टिक आर्किटेक्चर हमें महाराष्ट्र की बाड़ा संस्कृति में, राजस्थान की गलियारों में तथा दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। यह भारत के नाम की एक अलग भौगोलिक इकाई बना रहा है, परंतु भारत के दूसरे पहलू को समझना भी उतना ही आवश्यक है। हमें दूसरे पहलू के बारे में भी देखना चाहिए। एक और जहां हम भारत की भौतिक समृद्धि की विशाल इमारतें बना रहे हैं, वही दूसरी ओर हमारे ही देशवासियों से हमारे संबंधों की ईंटों को तोड़ा जा रहा है। जातिवाद, जाति भेद हमारे देश की एकता को मिला हुआ श्राप है। टैगोर, तिलक, अंबेडकर, गांधी, सावरकर हमारे देश के संस्कृति के वो सुनहरे पन्ने हैं, परंतु आज हमने स्वयं उन्हीं पन्नों को जातिवाद के नाम पर स्वयं ही फाड़ दिया है। यदि हमारे देश से भय, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, बलात्कार को नहीं घटाया गया, तो नए समाज का पुनर्निर्माण कैसे होगा? आज हमारे ही देश में न हम सत्य बोल सकते हैं, न हम सत्य लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वही साहस कहीं ना कहीं जम सा गया है। और अगर कोई बोले तो कुछ मत बोलना, सेक्युलरिज्म है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने पर हम इतना गर्व महसूस करते हैं, उसी पर हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना कहते हैं, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट that even after 75 years of independence, very few peoples of India are aware about their constitutional rights. तो मित्रों, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सब इस देश के युवा हैं। ये ब्रह्मांड जो चीजें सिर्फ सोच सकता है, वो हम कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र उत्थान ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, 75 वर्षों की यात्रा तो कर ली हमने, आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, पर शताब्दी पूर्ति भारत का संकल्प करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कैसा होगा जब इतिहास के गर्भ से उठकर कोई सम्राट अशोक बनकर इस देश का नेतृत्व संभालेगा? कैसा होगा जब कोई स्वामी विवेकानंद जी की तरफ उनको आदर्श रखकर अपनी मंजिल को तय करेगा?
कैसा होगा जब कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपने जीवन को देश समर्पण की भावना से देखेगा, और कैसा होगा जब कोई श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह अपने हर कर्तव्य से एकनिष्ठ रहेगा। तो मित्रों, अगर प्रगति का धनुष हम सब ने उठाया हो तो कुछ ऐसा होगा मेरा आपका सबका भारत। आज भी हमारा भारत विश्व में हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज एवं हमारी युवाओं की सहजता पर जाना जाता है। मैं ये कह सकती हूँ, और मैं अंत में पटाक्षेप करने से पूर्व इतना कहना भी चाहूंगी कि अगर 21वीं सदी में हम युवाओं ने देश में साझेदारी निभाई ना, तो निस्संदेह ये बात मैं कहना चाहूंगी कि 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, तो 21वीं मेरे आपके सबके भारत की होगी। जय हिंद, जय मां भारत।